Hello and welcome to Pristine Healings. I am Preeti and I welcome you all to my channel. I hope you all must be healthy, wealthy and blessed. So आज की रीडिंग है कि उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है आपके लिए। अगर आप रिलेशनशिप में हैं या फिर आप किसी को पसंद करते हैं, आप वन साइडेड लव में हैं, तो उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है आपके लिए। आप हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकते हैं। तो लेट्स सी उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स को कि उनके पार्टनर की या फिर उनके क्रश की, उनके सोलमेट की ट्रू फीलिंग्स क्या है। हो सकता है कि आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं। आप रिलेशनशिप में तो हैं, बट रिलेशनशिप में होने के बाद भी आप उस रिलेशनशिप में कंफर्टेबल नहीं हैं। आप रिलेशनशिप को एंजॉय नहीं कर रहे हैं बिकॉज चीज़ें बहुत स्लो चल रही हैं आपके बीच में। आपके जो पार्टनर हैं वो छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो रहे हैं आपसे या फिर आपसे झगड़ा कर रहे हैं और आप दोनों के बीच में ज़बरदस्ती की एक दीवार बनी हुई है। आपको समझ नहीं आ रहा है ये क्यों चल रहा है, क्योंकि आपका जो ये रिलेशनशिप था वो बहुत ही खूबसूरत था, बट ऑल ऑफ अ सडन ये चीज़ें इतनी स्लो डाउन कैसे हो गई हैं। क्यों आपको लोनली सी फीलिंग आ रही है, क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि आप अंदर ही अंदर आप खुद से भी झगड़ रहे हैं कि वाई इज़ दिस हैपनिंग, क्यों छोटी छोटी बातों पे ये सिचुएशन आ रही है। तो सबसे पहले ये जो सोर्स है इस रिलेशनशिप का, आप दोनों के कनेक्शन का, वो आप दोनों खुद ही हैं, क्योंकि आपका ये जो रिश्ता था वो बहुत ही खूबसूरत था। और अब इस रिश्ते में वो जो एक लोनलीनेस, वो जो एक स्लो डाउन और लड़ाई झगड़े ये सब आ गए हैं, तो ये कहीं एक जने की सिचुएशन की वजह से नहीं है। जो सिचुएशन है ये आप दोनों के बीच के कम्युनिकेशन गैप की वजह से है, क्योंकि आप दोनों एक साथ टाइम बैठते तो हैं, टाइम स्पेंड तो करते हैं, बट एक साथ एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। आप दोनों की जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज हो गई है। पहले आप एक दूसरे की पसंद को एक्सेप्ट करते थे, एक दूसरे की पसंद को जो भी है, मे बी अगर आपको अच्छी नहीं भी लगती थी आप तब भी एक्सेप्ट करते थे, लेकिन अब आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। मे बी जो आपके पार्टनर हैं, जो सोलमेट हैं या फिर आपके जो क्रश हैं, वो इस फियर में है कि अगर वो आपके साथ कोई रिश्ता बनाते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि रिश्ते में कोई सिचुएशन आएगी, कोई प्रॉब्लम आएगी। उनका जो लव है आपके लिए वो है, वो लव कहीं नहीं गया है, बट उनकी जो थॉट प्रोसेस है वो बदल गई है। वो थोड़ा सा फियर भी फील करते हैं कि ये जो रिश्ता है वो आगे चलकर क्या सिचुएशन लेकर आएगा। उनको ऐसा लगता है कि हमारे जो लव का जो एक बॉन्डिंग है वो कहीं ना कहीं छूटता जा रहा है। कुछ जो चैलेंजेस आ रहे हैं वो उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं। उनको पता है कि जो चैलेंजेस हैं वो दोनों की तरफ से हैं। वो अभी भी आपसे प्यार तो करते हैं, बट उनके जो मन में फाइट चल रही है कि इस रिश्ते में क्या रखा है, इस रिश्ते का क्या सिचुएशन है, क्या सोल्यूशन है। तो वो चीज़ें वो समझ नहीं पा रहे हैं। वो खुद को आप भी अकेला फील कर रहे हैं, वो भी आपके जो पार्टनर हैं वो भी खुद को अकेला फील कर रहे हैं। तो ये अकेलापन आप दोनों को ही दूर करना है, क्योंकि आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग है वो कहीं ना कहीं छूटती जा रही है, कहीं ना कहीं ख़त्म होती जा रही है। और आपके जो पर्सन हैं उनको ऐसा लगता है कि मैं अकेला ही खुश हूँ, क्योंकि चीज़ें आप दोनों के बीच में तो सॉर्ट आउट हो नहीं रही हैं, तो मैं अकेला ही खुश हूँ। जो उनकी फीलिंग्स हैं वो आपके लिए हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। वो एक्शंस भी ले चुके हैं, बट ऐसा लग रहा है वो हार मान चुके हैं। उनको ऐसा लगता है कि बस अब हो गया, मैंने अपनी तरफ से सारे एक्शंस ले लिए, जो मैं कर सकता था मैंने वो कर लिया है। बट अभी भी मे बी आपके कुछ मूड स्विंग्स हैं जो वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ये सिचुएशन आप दोनों के है कि आपके कुछ डिमांड्स हैं जो वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो खुद को आपसे दूर कर रहे हैं। और आप इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो सीम्स लाइक वो आपसे
फिजिकली भी मेंटली भी दूरियां बना चुके हैं, और ये जो दूरियां हैं आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम्स लेकर आ रही हैं। आपकी जो अभी जो शौक है, जो ज़रूरतें हैं, वो आपके पार्टनर पूरी नहीं कर पा रहे हैं। बट आपको इस सिचुएशन को समझना होगा, क्योंकि ये जो आप दोनों का कनेक्शन है वो बहुत ही खूबसूरत कनेक्शन था। बट अभी जो सिचुएशन आई है, अभी की इस सिचुएशन में आप जो है वो मीडियम नहीं बन पा रहे हैं जो इस सिनेरियो का। तो आपको ये देखना होगा कि क्या वो सिचुएशन है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आई हैं, और वो प्रॉब्लम्स कैसे सॉर्ट आउट होंगी। तो ये जो लोनलीनेस है ये कैसे दूर जाएगी। आपके पार्टनर के जो शौक है वो बहुत अलग हैं, और आपके जो शौक है वो बहुत अलग हैं। आपके पार्टनर सपोज दे वांट टू प्लान चिल्ड्रन, और आप अभी बच्चे को प्लान नहीं करना चाहते हैं। आप दोनों की जो थॉट है वो बहुत डिफरेंट हो गई है। आपके ट्रस्ट लेवल में भी इश्यूज आ रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि वो किसी और को पसंद करने लग गए हों, बिकॉज वो किसी और की तरफ अट्रैक्ट होने लग गए हैं। बिकॉज आप दोनों के बीच में जो सिचुएशन आ रही है, आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम आ रही है, इट्स जस्ट लाइक कि वो आपसे दूर कर रही है उनको। बिकॉज आप दोनों के बीच में सिचुएशन इतनी ज़्यादा आ चुकी है कि ट्रस्ट इश्यूज भी आ रहे हैं, लव इश्यूज भी आ रहे हैं। मे बी वो जो बोल रहे हैं आप उनको समझ नहीं पा रहे हैं। तो आप दोनों का जो कनेक्शन है दैट इज़ नॉट समवेयर विच लाइक इट वॉज अर्लियर। तो वो अपने आप को अकेला रहना प्रेफर करते हैं। आपसे बात करना उनको ऐसा लगता है कि सिचुएशन को जितना अवॉइड कर सके हम उतना अवॉइड करें। आपका वो प्यार करते हैं आपसे, बट वो कमिट नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज उनको कहीं ना कहीं खालीपन लग रहा है इस रिश्ते में, और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो किस सिचुएशन में है। वो चाहते हैं कि ये रिश्ता हील हो जाए, वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच की जो सिचुएशंस है वो सॉर्ट आउट हो जाए, बट वो नहीं हो रही हैं, जिस पे आप दोनों को एक साथ वर्क करना होगा। उनकी फीलिंग्स बहुत प्योर है आपके लिए, उनका लव बहुत प्योर है आपके लिए, बट आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि इस रिश्ते में कहाँ पर कमी आ रही है। एंड यू बोथ हैव टू सिट टुगेदर, कम्युनिकेट, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कीजिए, एक दूसरे से बात कीजिए कि इस सिचुएशन को कैसे सॉर्ट आउट करना है, और इस सिचुएशन में कैसे वो पुराना लव, वो पुराना कनेक्शन लेकर आना है, ताकि इस रिश्ते को आप टूटने से बचा सके। और उनकी जो फीलिंग्स हैं आपके लिए वो बहुत ही प्योर हैं। इससे पहले कि वो जो फीलिंग है, वो उनका जो अट्रैक्शन है वो किसी और की तरफ जाए, आपके जो इनोसेंस जो नेचर है मे बी आपके पार्टनर का, वो कोई और उसका फ़ायदा उठाए। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस सिचुएशन। मे बी आपने खुद को बाउंड कर रखा है, और आपने जो भी आपकी थॉट प्रोसेस है, आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर उस हिसाब से चले, और वो बहुत ही कंट्रोल्ड फील करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जो आप उनसे चाहते हैं वो कर नहीं सकते, वो सिचुएशन में वैसे रह नहीं सकते हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं दूरियां आ रही हैं, आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उनकी जो फीलिंग्स हैं वो बहुत आपके लिए बहुत मजबूत हैं, बहुत ही आपकी तरफ ही कनेक्टेड हैं। बट स्टिल ये सब होने के बाद भी वो इस रिश्ते में प्यार लेकर नहीं आ पा रहे हैं। इस रिश्ते में वो जो पुराना लव था, वो एक कनेक्शन था, वो लेकर नहीं आ पा रहे हैं। सो उनकी जो फीलिंग्स हैं वो प्योर है, बट जो आज की सिचुएशन है उसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई हैं। मे बी हो सकता है इसका मेन रीज़न है कि आपका जो कंट्रोलिंग नेचर है, आपकी जो डिमांड्स हैं, आपकी जो सोच है, या फिर एक ट्रस्ट इश्यूज हैं, वो आप दोनों के बीच में एक बाउंडेशन बना के रखा हुआ है। सो आई वुड रेकमेंड कि आप मे बी हीलिंग लीजिए, और अपने रिलेशनशिप को प्योर बनाइए। अपने रिलेशनशिप में वो जो कम्युनिकेशन है उसको ख़त्म कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए एक दूसरे के साथ, ताकि आपका वो जो पुराना रिश्ता है वो आप वापस लेके आ सकें। सो आई होप गाइज यू कुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आप दोनों के रिश्ते की जो सिचुएशन है, जो एक मजबूत नींव थी, वो कहाँ ख़राब हो रही है, और उनकी जो ट्रू फीलिंग्स हैं, आपके जो ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं उनके ऊपर, उसको वो कैसे सॉर्ट आउट करना है। क्योंकि ये जो सिचुएशन है इट्स नॉट अबाउट वन पर्सन, इट्स अबाउट टू ऑफ यू, और आपको दोनों को मिलकर ही इस रिश्ते को ठीक करना होगा।
Thank you so much for watching my video. Please don't forget to subscribe to my channel. I'll see you in my next video. Bye for now.